हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। क्या लिमिटेशन है प्लानिंग की? पहला है बच्चों, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। जो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी कैसे है? क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं तो कुछ प्लान्स बनाते हैं, कुछ प्रोसीजर्स बनाते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं, कुछ रेगुलेशन बनाते हैं, हम बताते हैं कि किस तरह से कौन सा काम कैसे होना चाहिए। तो जो काम जैसे उन्होंने प्लानिंग में किया है वो काम अब वैसे ही करेंगे लोअर लेवल और मिडल लेवल, जिस वजह से रिजिडिटी आ जाती है। जो उसको उसी तरीके से करना पड़ता है, अपना दिमाग कोई लगाएगा नहीं, क्रिएटिविटी आएगी नहीं। दैट्स वाई प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी मीन्स स्टिलनेस। जो प्लान्स एंड प्रोसीजर बनाए जाते हैं प्लानिंग करते वक्त उसी को ही फॉलो करना पड़ता है। ऑथराइज मैनेजर को उनके पास पोजीशन नहीं होती कि चेंज कर दे, क्योंकि टॉप लेवल में बनाया है तो वो मिडिल लेवल और लोअर लेवल का इतनी अथॉरिटी नहीं होती कि उनको चेंज कर दे। उनको उसी तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने चेंज कर दिया तो वो बॉस से पंगा लेने का मतलब हो गया, आपको पता है जॉब भी जा सकती है। तो इसलिए प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब स्टिलनेस। जो प्लान से प्रोसीजर प्लानिंग में बन गया, ऑथराइज मैनेजर के पास इतनी पोजीशन नहीं होती वो चेंज कर सके, क्योंकि वो भैया बॉस ने बनाया, टॉप लेवल ने बनाया, उनके इतनी अथॉरिटी नहीं होती कि वो अपनी मर्जी से कुछ कर सके। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। सेकंड पॉइंट है जो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग जब की जाती है तो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में की जाती है कि ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक प्लानिंग की, लेकिन एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में की। एग्जाम्पल ये है कि हमने सोचा कि इंटरेस्ट रेट कम रहेंगे, लेकिन जब हमने प्लानिंग ये सोच गई कि इंटरेस्ट रेट कम लेंगे, हमने बैंक से लोन ले लिया, लेकिन बाद में महंगाई बढ़ गई, इस वजह से बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ गया। हमने सोचा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, अब हमें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। कि आपने सोचा कि हम बिजनेस करेंगे, आजकल गवर्नमेंट ने सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट कर रखा है, क्यों ना हम लोन ले लेते हैं, डेप्ट ले लेते हैं। लेकिन बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हुई, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कंट्रोल करने के चक्कर में गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। ऐसा करती है आरबीआई, करती है कि आपने पढ़ाई होगा इकोनॉमिक्स में कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो ताकि लोग लोन कम ले, लोगों के पास पैसा कम हो तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। तो आपने तो ये सोच के लिया था कि इंटरेस्ट रेट सस्ता है, क्यों ना लोन ले लें, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के चक्कर में हमारी इन्वायरमेंट चेंज हुई और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और हमें भी अब इंटरेस्ट रेट हाई देना पड़ रहा है। तो आपने देखा कि आपने सोचा था कि हम लोन लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेकर अपना बिजनेस चलाएंगे, लेकिन अब लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा नहीं, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, तो आपकी प्लानिंग फेल हो गई, आपको बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो इसलिए प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट, बिकॉज बिजनेस इन्वायरमेंट आपकी चेंज होती रहती है। बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। ऐसी हमने सोचा था कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा फ्लरिश करेगा, लेकिन कई बार जैसे कोविड आ जाता है, एकदम अचानक से कोविड आ गया तो हमारी प्लानिंग धरी धरी रह गई। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ, मैंने घर का लोन लिया था ये सोच के कि हमारा बिजनेस बड़ा अच्छा लगेगा। उस टाइम जैसे ही घर लिया कोविड आ गया, तो इस वजह से हमारी जो मेरी प्लानिंग तो फेल हो गई, उससे थोड़ा बिजनेस डाउन हो गया। तो प्लानिंग कई हमारी इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, फैशन चेंज हो जाता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। हम सोचते हैं कि हमारी डिमांड अच्छी रहेगी, लेकिन फैशन चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो इससे हमारी प्लानिंग मे नॉट वर्क ना डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक इन्वायरमेंट मतलब चेंजिंग इन्वायरमेंट। हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होती रहती है, फैशन चेंज होता रहता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो हमने जैसे हमने सोचा था, प्लानिंग की थी कि हमारी डिमांड इतनी रहेगी, हम सेल्स बढ़ा लेंगे, लेकिन फैशन चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और हम अपना डिमांड नहीं बढ़ा पाए। रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। बच्चों ये ना एडवांटेज में पढ़ेंगे कि आप ये इनोवेशन, ये प्लानिंग की एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। आपको कैसे कि रिड्यूसेस क्रिएटिविटी न्यू आइडियाज़। मुझे रिड्यूसेस न्यू आइडियाज। आप ये अगर आप जो अभी ना इंपॉर्टेंस पढ़ोगे प्लानिंग की, उसमें देखोगे ये इट इम्प्रूव्स क्रिएटिविटी, इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। तो ये क्या चक्कर है? ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। ये कैसे? एडवांटेज इस तरह से है कि जो प्लानिंग कौन करता है, टॉप लेवल करता है। तो टॉप लेवल में तो क्रिएटिविटी बढ़ती है, टॉप लेवल में तो इनोवेटिव आइडियाज बढ़ते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो वहाँ पे रिड्यूस क्रिएटिविटी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने जो प्लान से प्रोसीजर टॉप लेवल में बना दिए उसको उनको फॉलो करना पड़ता है, वो अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगा सकते। जी हाँ बच्चों, तो इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। कैसे क्रिएटिविटी? किनकी क्रिएटिविटी? न्यू आइडियाज किनके नहीं लगते? लोअर लेवल और मिडिल लेवल के। लोअर लेवल के और मिडिल लेवल,
लोअर लेवल और मिडिल लेवल में क्रिएटिविटी घट जाती है प्लानिंग के कारण, क्योंकि जो टॉप लेवल ने प्लान्स प्रोसीजर बना दिए हमें वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। लेकिन क्रिएटिविटी रिड्यूस किसकी हो जाती है? लोअर लेवल की और मिडिल लेवल की, क्योंकि जो उन्हें प्लान से प्रोसीजर बना दिए फॉलो करने पड़ेंगे, वो अपना दिमाग नहीं लगाते, न्यू क्रिएटिव आइडियाज नहीं आते। तो याद रखना बच्चों, ये जो है ये इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, ये क्रिएटिविटी किनकी? टॉप लेवल की। तो ये आप इस पे इंपॉर्टेंस में बताऊंगा एक पॉइंट, लेकिन साथ में रिड्यूसेस क्रिएटिविटी किनकी? लोअर लेवल की और मिडिल लेवल की, क्योंकि जो उन्होंने बना दिया वो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। ह्यूज कॉस्ट। बच्चों प्लानिंग जो करते हैं ना वो एक्सपर्ट्स करते हैं, एक्चुरियंस होते हैं, सीएस होते हैं, एमबीए फाइनेंस होते हैं, मार्केट के एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनको लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है। तो ऑब्वियसली और प्लानिंग में बहुत, और जो उनको जो कॉस्ट देनी होती है, इनकी जो सैलरीज होती है बहुत हाई होती है, तो इनकी जो सैलरीज होती है बहुत हाई होती है, तो प्लानिंग में बहुत ह्यूज कॉस्ट लग जाती है, क्योंकि प्लानिंग करते हैं एक्सपर्ट्स जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, एक्चुरियंस, और भी और भी बहुत सारे हमें प्रोविजंस लेकर चलने पड़ते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉस्ट आती है, ह्यूज सैलरीज होती हैं, ह्यूज सैलरीज, और भी हमें प्रोविजंस लेकर चलने पड़ते हैं फ्यूचर के लिए, लॉसेस के लिए प्रोविजन चलने पड़ते हैं। तो प्लानिंग में बहुत ह्यूज कॉस्ट लग जाती है बच्चों। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बच्चों। जनरली जो प्लानिंग का टाइम पीरियड होता है, जब प्लानिंग करते करते कम से कम 3 से 5 साल लग जाते हैं, और जब से 3 से 5 साल लग जाते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट कई बार चेंज हो जाती है, तो फिर से नए सिरे से जो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है, फिर से दोबारा से प्लानिंग करनी पड़ जाती है। तो इट इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जब तक हम प्लानिंग करते हैं तब तक हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो चुकी होती है, फिर से हमें दोबारा से प्लानिंग करनी पड़ती है। तो एक टाइम प्लानिंग इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एंड लास्ट है प्लानिंग मे नॉट जनरेट सक्सेस। आपने ये जरूरी नहीं है बच्चों कि आपने अच्छी तरह से प्लानिंग की, आपने अच्छी तरह एग्जीक्यूट किया, लेकिन जैसे आप कई बार आपने एग्जांपल देखोगे, आप बहुत अच्छी तरह पढ़े, आप बहुत अच्छी तरह पढ़ते हो, सारे टेस्ट वगैरह भी देते हो, टेस्ट में भी अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं बड़े ट्रिकी आ जाते हैं, या फिर आउट ऑफ सिलेबस, ऐसा लगता है कई बार आउट ऑफ सिलेबस आ गया या ट्रिकी आ गया, घुमा के क्वेश्चन आ गए, और आप सारी तैयारी ऐसी की तैसी फिर जाती है पेपर में, और वही होता है। इसी तरह हमने सारे प्लान्स के अकॉर्डिंगली काम किया, हमने जैसा सोचा था वैसे प्रोडक्शन की, वैसे वर्कर्स ने काम किया, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गई, तो प्लानिंग मे नॉट जनरेट सक्सेस, क्योंकि कई बार कई रीजंस हो जाते हैं जिस वजह से प्लानिंग अनसक्सेसफुल हो जाती है। एक किसान का एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले लीजिए कि हमने सोचा कि डिमांड बढ़ेगी, लेकिन वो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, हमने सारा उसके अकॉर्डिंगली काम किया, लेकिन लोगों को हमारा प्रोडक्ट ही पसंद नहीं आया, तो प्लानिंग मे नॉट जनरेट सक्सेस। रीज़न बीइंग कि हमारी कई फैक्टर्स हो सकते हैं कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गई, हमारे जो एफर्ट्स थे वो हमारे जो जैसा हमने सोचा था वो कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट ही पसंद नहीं आया। एक मूवी बनती है, वो क्या कहते हैं, वो पूरी प्लानिंग के साथ बनती है, पूरी अच्छी तरह एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन लोगों को आपका कंसेप्ट ही पसंद नहीं आया आपका, तो प्लानिंग मे नॉट जनरेट सक्सेस। तो मुझे उम्मीद है जो ये आपका लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग समझ आ गया होगा। पहला, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब स्टिलनेस, क्योंकि प्लानिंग की वजह से जो प्लानिंग में प्लान से प्रोसीजर बनते हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जिस वजह से स्टिलनेस आ जाती है और ऑथराइज मैनेजर के पास पोजीशन नहीं होती चेंज करने की। अगला जो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, डायनेमिक एनवायरनमेंट चेंजिंग एनवायरनमेंट। आपने जो प्लानिंग जब करते हो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट सोच के करते हो, मैंने एग्जांपल किया आपने लोन लोगे ये सोच के कि इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट कम कर रही है, लेकिन एकदम से इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के चक्कर में इलेक्शन आ रहे हैं, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके। तो आपने जो प्लानिंग की थी वो ये सोच के की थी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की आजकल तो गवर्नमेंट बिजनेस को प्रमोट कर रही है, इंटरेस्ट रेट गिरा रही है, लेकिन बाद में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के चक्कर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुई और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के चक्कर में गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। ठीक है जी। तो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। आपने सोचा था कि डिमांड बढ़ रही है, लेकिन फैशन चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, जिस वजह से आपका प्रोडक्ट बिका नहीं। रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी बच्चों ये एडवांटेज भी है, प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, ये इंपॉर्टेंस में पढ़ेंगे क्योंकि इनके टॉप लेवल की, लेकिन मिडिल लेवल लोअर लेवल को वो फॉलो करना पड़ता है जो टॉप लेवल बनाया, इसलिए रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, क्योंकि वो जो न्यू आइडियाज लाते हैं, वो जो न्यू आइडियाज इंप्लीमेंट करते हैं वो टॉप लेवल करते हैं, लोअर लेवल और मिडिल लेवल को उनको फॉलो करना पड़ता है, इसलिए उनकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। ह्यूज कॉस्ट क्यों लगती है भैया? क्योंकि यहाँ पे हमें ये प्लानिंग करने के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ता है, एक्सपीरियंस पीपल को लाना पड़ता है, तो उनकी ह्यूज सैलरीज होती है, ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग को करने में एक लॉट ऑफ टाइम लगता है, टेक 3 to 5 years, और तब तक फिर से क्या होता है कि हमने जो प्लानिंग की वो जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में की वो चेंज हो चुकी होती है, फिर से दोबारा से प्लानिंग करनी पड़ती है, तो प्लानिंग के लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस लग जाता है।
प्लानिंग मे नॉट जनरेट सक्सेस। हम पूरी तरह से एफर्ट्स करते हैं, हम पूरी तरह से प्लान्स फॉलो करते हैं, प्रोसीजर फॉलो करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो फॉलो हो जाए। एग्जाम्पल आपके सामने ही है कि आप पेपर में आप पूरी साल पढ़ते हो, लेकिन कई बार ट्रिकी पेपर आ जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो पेपर में जाके, और आपका जैसा रिजल्ट चाहिए होता है वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाता। ऐसे तो ऑर्गेनाइजेशन भी अपने सेल्स को इंप्रूव करने के लिए पूरे एफर्ट्स डालती है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमर को पसंद नहीं आया तो इट मे नॉट जनरेट सक्सेस। थैंक यू बच्चों, ये थी हमारी लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग।